जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश मड़ा सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन करने जा रहे हैं गुलाम वंश। देखो, इससे पहले मैंने आपको मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा दिया था, जिसमें आपको तराइन के युद्ध वगैरह सब करवा दिए थे। आज अपन गुलाम वंश के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको लिखना है, और उसके बाद में क्वेश्चन जो है गुलाम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको करना है। तीनों चीज आपने कर ली तो आपका गुलाम वंश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी चैप्टर देखो हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले समझेंगे, फिर आपको लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और तीनों आपको कंप्लीट हो गए तो आपको मतलब चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म। तो सबसे पहले अपन गुलाम वंश में देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया किसका गुलाम था, ये गोरी का। गोरी ने इसे 20 लाख दिनार जो है देकर खरीदा। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इनको कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह जो है कुतुबी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आराम शाह इसके बाद आया इसका पुत्र, ठीक है, आराम शाह। इसके बाद कौन सा वंश आया, शमसी वंश, ठीक है। देखो, ये सारे गुलाम वंश है, लेकिन इसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। ये दोनों गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं, ये सारे शमसी वंश के अंतर्गत आते हैं, फिर ये क्या है, बलबनी वंश के राजवंश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन आया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में, हालांकि ये ज्यादा दिन टिका नहीं। रजिया सुल्तान 1236 से 1239। फिर बहरम शाह 1240 से 1242। उसके बाद महमूद शाह 1242 से 46। उसके बाद आपका महमूद, ठीक है, 1246 से 1265। फिर गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287। केकुबाद 1287 से 1290। क्यूमर्स 1290। एक बार शुरू से ही आप राजा रिवाइज कर बोलो। सबसे पहले क्या करना है अपने को, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, जो कब से कब तक रहा, 1206 से 1210। फिर आराम शाह आया, 8 महीने तक इससे शासन करा। इसके बाद इल्तुतमिश आया 1210 से 1236 तक। इसके बाद रुकनुद्दीन आया 1236 में। 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, 1236 से 1239। इसके बाद आपका आया था बहरम शाह 40 से 42। इसके बाद महमूद शाह 42 से 46। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद जो है आपका 1246 से 1265। उसके बाद 12 जो है आपका बलबन था 1265 से 1287। बलबन के बाद केकुबाद 1287 से 1290। और लास्ट में कौन था, क्यूमर्स 1290 में। इस तरह चला था ये गुलाम वंश, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा, आप सबको पता है, गोरी ने 20 लाख दिनार लेके खरीदा था, ठीक है। उससे पहले बालक हुआ करता था, तो वहां पर भी इसको किसी ने खरीदा हुआ था, और ये उसी समय फिर ये गोरी के टच में आया। गोरी ने इसे 20 लाख दिनार में क्या कर लिया था, खरीद लिया था। और घोड़ों का जो है मेन हेड इसको बना दिया गया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसने राजधानी कहां शिफ्ट कर दी थी, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर दी थी, लाहौर। इसके बाद में कुतुबुद्दीन का ऐबक का अर्थ आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है चंद्रमा का देवता। क्या कहा जाता है, चंद्रमा का देवता। इसके उपनाम आपको याद रखना था, उपनाम कुरान ख्वाह, मतलब कुरान का पाठ करने वाला जाना जाता है, ठीक है। कुरान ख्वाह मतलब कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था ये, ठीक है। इसके बाद लाख बख्श, यानी लाखों का ये दान करता था। देखो, खुद गुलाम है तो लोगों की फीलिंग समझता था, इसलिए लाखों का क्या करता था, दान। इसके बाद में पील बख्श, यानी हाथियों का भी ये क्या करता था, दान। 3 नाम याद रखने, कुरान खां, लाख बख्श और पील बख्श, ठीक है भाई। इसके बाद उपाधि मलिक और सिपा सलाहकार। मलिक और सिपाही सलाहकार की उपाधि इसने खुद को दी थी, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि से कभी अपने आप को नहीं समझा, क्योंकि देखो गुलाम था तो खुद को सुल्तान नहीं मानता था। बस ये आपको याद रखना, ठीक है। सुल्तान की उपाधि अगला शासक आपका करेगा इल्तुतमिश, लेकिन ये सुल्तान का नहीं मानता था, ठीक है। सुल्तान की उपाधि इसने कभी नहीं धारण की, ठीक है। कारी कुतुब मीनार की क्या डाली थी इसने, नींव। और भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार है कहां पर, दिल्ली में। और उसकी नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा,
अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम से क्यों फेमस है? क्योंकि ये 2.5 दिन में तैयार हुआ था, इसलिए इसे बोलते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा विशलदेव फोर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसके स्थान पर इसने अजमेर में बनाया था क्या? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। अढ़ाई दिन के झोपड़े क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये 2.5 दिन में तैयार हुआ था। इसके बाद कुआत उल इस्लाम मस्जिद, भारत की जो पहली मस्जिद है कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ जो किला है उसके स्थान पर कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। चौथी बात यह है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त करने के लिए बख्तियार, जो इसका सेनापति है बख्तियार खिलजी, उसको भेजा था इसने। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए। और लास्ट बात यह कि जब ये चौगान खेल रहा था, ठीक है, तो उस समय 1210 में घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई? मृत्यु। इसका पुत्र का नाम है आराम शाह। हालांकि कई लोग इसको ना समझ बिल्कुल मानते नहीं थे क्योंकि ये बिल्कुल आराम फरमाता था, ठीक है। इसलिए हुआ क्या था, एक बार ये दिल्ली गया था और दिल्ली में इसने आपके इल्तुतमिश को बुलाया था कि इल्तुतमिश जो है को पत्र लिखा था कि आप दिल्ली आओ, ठीक है। मैं आया और मैं आपसे मिलने। इल्तुतमिश अपने पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था और उसने फटाक से दिल्ली में इस पर आक्रमण कर दिया आराम शाह से, और इसका 8 महीने का लगभग शासन हुआ था और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? आपका इल्तुतमिश। तो गाइस अपन अब बात करने वाले थे इल्तुतमिश के बारे में। बात है, देखो इससे पहले अपन ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात की थी और आराम शाह। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? इल्तुतमिश। देखो इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहा कर ली इस्तादरी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में राजधानी कहाँ थी? लाहौर, और इसने चेंज करके कहा कर दी दिल्ली। देखो सबसे पहले याद रख रहा है वास्तविक जो है संस्थापक था तुर्कियों का, वो कौन था? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक तुर्कियों का कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बारे में ये कहा जाता है, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। और गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले आपको पता है गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। साथ में कुतुबुद्दीन का दामाद भी था और गुलाम भी था। कौन? इल्तुतमिश। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहाँ बदायूं का क्या था? गवर्नर। आपको पता है ये बदायूं का गवर्नर था, लेकिन बाद में इसे आराम शाह ने इसे दिल्ली नियंत्रण पर भेजा और फिर इसने आराम शाह की क्या कर दी? हत्या, और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद इसके बारे में जो है काम आपको याद रखना है, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। देखो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? आप सबको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। देखो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इसे 225 फीट ऊंची कुतुब मीनार, 225 फीट ऊंची कुतुब मीनार बनवाई थी। कुतुब मीनार की लंबाई आपको याद रखना 225 फीट। लेकिन एक बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल टूट गई थी, तो बाद में चौथी और 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, यानी 9 फीट और बढ़ गई थी। फिर इसकी लंबाई हो गई थी, ऊंचाई हो गई थी 234। इस तरह आपको याद रखना है 4 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, 5वीं मंजिल आपका अगला शासक रहेगा फिरोज शाह तुगलक, उसने करवाया था, ठीक है। और नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। शुद्ध क्या किए थे इसने? अरबी सिक्के, जिसने चांदी का टका और तांबे का जितल, ठीक है। इक्ता प्रणाली चलाई थी। इक्ता क्या होता है? दरअसल इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। मतलब ये क्या करता था, जो सैनिक रहते थे, गैर सैनिक रहे, उनको नगद वेतन ना देकर भूमि प्रदान करता था, उसे कहते हैं इक्ता प्रणाली चलाई थी, ठीक है। इसके बाद 40 गुलाम सरदारों का क्या बनाया था? संगठन। इसने 40 गुलाम सरदारों का क्या बनाया था? संगठन, ठीक है। और एक और इसने सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का क्या करा था? दमन।
5 कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। दूसरा कार्य क्या करा, एकता प्रणाली चलाई। तीसरा कार्य इसने क्या करा, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चौथा कार्य क्या करा, दिल्ली में अमीरों का दमन करा। और 5वां कार्य आपका क्या करा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी नाम दिया। ठीक है, आगे इसने अपनी सीमा चीन से लेकर कहां तक, भूमध्य तट से, चीन से लेकर भूमध्य तट और कैस्पियन सागर से लेकर जार्कटियस नदी तक फैला दी थी। इसके समय में बहुत विरासत हुई थी हालांकि गुलाम वंश। ठीक है, बगदाद के खलीफा ने इसे काय की उपाधि दी थी, सुल्तान, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, गुलाम वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करना है पहला शासक। इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का भारत में पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता भारत में कौन कहा जाता है, इल्तुतमिश। वही इल्तुतमिश न्यायपूर्ण प्रिय शासक था। ठीक है, इसके दरबार में जो है न्याय के लिए बाहर इन्होंने घंटियां टांग रखी थी। वो घंटियां बजाकर कोई भी न्याय मांग सकता था, लेकिन शर्त ये थी वो लाल वस्त्र धारण किए वो। ठीक है, इसके बाद कोई भी न्याय इससे मांग सकता था। साथ ही इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। तो सबसे पहले अपन एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके पूरे देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब करी थी, 1206। इसके बाद कुतुब मीनार में क्या क्या कार्य करे, तो आपको याद रखना, कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इबादुल इस्लाम मस्जिद। इसके बाद हाँ ठीक है, ये 3-4 कार्य ने करे। कुरान ख्वां और लाख बख्श और पील बख्श की उपाधि से दी गई थी। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौगान खेलते समय 1210 में किसकी मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, आराम शाह ने 8 महीने तक शासन किया। इसके बाद इसने क्या कर दिया, उसकी हत्या। फिर गद्दी पर कौन बैठा, इल्तुतमिश से 5 इंपॉर्टेंट कार्य करे। सबसे पहले क्या करा, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। दूसरा क्या करा, ठीक है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। तीसरा क्या करा, एकता प्रणाली चलाई। और चौथा काम क्या करा इसने, एकता प्रणाली के बाद आपको याद रखना है 40 गुलाम सरदार, एकता प्रणाली, इसके बाद कुतुब मीनार को पूरा, और साथ में दिल्ली में अमीरों का क्या करा था इसने, दमन करा था। दिल्ली में अमीरों का क्या करा था, दमन। और एक और कार्य आपको याद रखना है, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करे थे। किसने, इल्तुतमिश ने। साथ ही इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का क्या कहा जाता है, पिता। इसके बाद इसका बेटा रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। रुकनुद्दीन नाम से ही लगा है, रुका हुआ है। हालांकि इसकी सोच ये थी, इल्तुतमिश ने सोचा था कि मेरी गद्दी पर मेरी बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठे, लेकिन वहां के अमीरों ने जो है ये बात सहन नहीं हुई कि कोई महिला गद्दी पर बैठे, इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा था। रुकनुद्दीन रुका हुआ बिल्कुल अयोग्य शासक था, इसलिए सारी जो है बागडोर उसकी माँ ने संभाल ली थी, मतलब इल्तुतमिश की पत्नी ने। लेकिन वो एक बहुत क्रूर महिला थी, तो दिल्ली के अमीरों ने रजिया सुल्तान को वापस क्या दे दी, गद्दी सौंप दी। इसलिए पहली महिला शासिका कौन बनेगी, रजिया सुल्तान। अब अपन रजिया सुल्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, इल्तुतमिश के बाद अब गद्दी पर कौन बैठी, रजिया सुल्तान। देखो, रुकनुद्दीन तो रुका हुआ था, उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद उसकी मां तुर्कान शाही, वो एक क्रूर महिला थी। गांव के लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, इसलिए उनको भी हटा दिया गया था। अब गद्दी पर कौन बैठी, रजिया सुल्तान। 1236 से 1239 पहली महिला शासिका कौन बनी थी, रजिया सुल्तान। इसके बाद यहां पर्दा प्रथा देखो पूरी तरह इसने त्याग दिया था, और कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब टोपी पहन के रात दरबार में ये क्या होती थी, उपस्थित होती थी। ठीक है, इसके बाद इसी के समय लाहौर और सरहिंद में 2 विद्रोह हुए थे। लाहौर और सरहिंद में क्या हुए थे, विद्रोह भड़क उठे थे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके जो एक है याकूब खां, उसकी क्या कर दी गई थी, हत्या। ठीक है, अब रजिया ने तबर हिंद यानी आपको बोला जाए भटिंडा के पास बंदी बना लिया गया था, लेकिन उसका सरदार था अल्तुनिया। कौन नाम था, सरदार का नाम क्या था, अल्तुनिया। ठीक है, अल्तुनिया का इसने पक्ष ले लिया
और खुद अल्तुनिया को अपने साइड में लेके उससे क्या कर लिया था, इसने विवाह कर लिया था। लेकिन फिर ये दिल्ली सल्तनत में अपनी गद्दी पर बैठना चाहती थी, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं पाया और बाद में 1240 में इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, तो आपको पहले देखो अपन स्टार्टिंग से अपन एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन कब गद्दी पर बैठा, 1206 से लेकर 1210 तक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको पता ही है इसने क्या क्या कार्य करे। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक, फिर रुकनुद्दीन 1210 में ही सॉरी उससे पहले आराम से आया था, करीब 8 महीने तक इसने शासन करा था, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन और फिर रजिया सुल्तान। बाकी जो है आपके बहरम शाह, महमूद शाह और महमूद, ये 3 शासक अपन कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साथ ही देखो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से निश्चित ही आपका फायदा है, नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि पूरी एसटीडी से चीजें जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश, जो चैप्टर के लिए आप डिमांड रखोगे, जिस टॉपिक के लिए आप डिमांड रखोगे, वो टॉपिक आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही देखो गुलाम वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इतना आप तक समझना, फिर एक बार रिवाइज करना, फिर आप क्वेश्चन लगाना, तो आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए।